gut health is very important because lot of processes happen in it. जल्दी जल्दी खाओगे ज़्यादा एसिड होगा, इसीलिए हमारे पूर्वज या हमारे लोग कहते हैं कि खाना आराम से चबा चबा के खाओ. ह्यूमन बॉडी इज 10% ह्यूमन एंड 90% माइक्रोबियल. नो वंडर गट हेल्थ को बेसिकली कहा जाता है कि ये हमारा सेकंड ब्रेन है. सो अगर हमारा गट अच्छा नहीं होता देन वी स्टार्ट सीइंग पुअर मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन. हाय, वेलकम बैक टू वेलनेस वरदान विद विधि चावला. इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 61% ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ एनसीडी. और आज इन्हीं में से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है गट हेल्थ. लेकिन गट हेल्थ के बारे में हम क्या बात करेंगे उसे जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. हाय विधि, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच चिन्मय, इट्स अ प्लेजर बीइंग इन दिस शो. विधि, आजकल बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट सुनने में आती है कि उनको ब्लोटिंग हो गई है, या उनको गैस हो गई है, या उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या उनका जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत ही इरेगुलर है. तो ये क्यों होता है और क्या डाइट को ठीक करने से ये सारी बीमारियां, ये सारी दिक्कतें ठीक हो सकती हैं? यस, श्योरली ठीक हो सकती हैं. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ प्रोसेसेस हैपन इन इट. ठीक है, सबसे पहली चीज़ डाइजेशन. खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट नहीं होगा, राइट? तो आपको फायदा नहीं होगा. इसीलिए हमारे पूर्वज या हमारे लोग कहते हैं कि खाना आराम से चबा चबा के खाओ. यस, राइट. सो यही एक चीज़ है. अगर आप अपना खाना अच्छे से चबा के स्लोली खाएंगे तो आपको ब्लॉटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, इंडाइजेशन भी ज़्यादा नहीं होगी. एंड सेकेंड थिंग, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो जल्दी मोटे भी नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि आवर ब्रेन टेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मिनट्स टू रजिस्टर दैट यू आर फुल. फर्स्ट थिंग. ठीक है, सेकेंड थिंग, जब हम खाना स्लोली खाते हैं तो एसिड का प्रोडक्शन स्टमक में अकॉर्डिंगली होता है. जल्दी जल्दी खाओगे ज़्यादा एसिड होगा, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे स्टमक में फूड जाएगा, एसिड का रिलीज ज़्यादा होगा एंड देन इट कैन हार्म द गट लाइनिंग. okay, so slowly eat your food and talk less also during eating your food, okay, because you take a lot of air inside. और शिट, ऐसा लग रहा है ये तो मेरी कहानी हो रही है यहाँ पे. ठीक है, सो बहुत लोग बातें करते करते खाना खाते हैं आजकल. ठीक है, सो टॉक लेस, enjoy your meal, be mindful about your meal. मैं सबको कहती हूँ ईटिंग के टाइम 5S का ज़रूर ध्यान रखो. 5S ऑफ माइंडफुलनेस का. ये आपने एक पुराने एपिसोड भी हमारे दर्शकों को बताया हुआ है, बट आई वुड लाइक यू टू प्लीज रिकॉल देम. ओके, सो 5S जो हमारे होते हैं, फर्स्ट सिट डाउन, बैठ के खाना खाओ, भागते हुए मत खाओ, खाने को इम्पोर्टेंस दो. सेकेंड, सिंप्लीफाई. ठीक है, मील्स जैसे मैंने कहा था कि आजकल सबकी फास्ट पेस लाइफ है. सिंप्लीफाई, यूज़ फ्यू इंग्रेडिएंट्स, 2-3 इंग्रेडिएंट यूज़ करो, बट डू नॉट मेक इट वेरी फैंसी अगर नहीं है आपके हाथ में. थर्ड एस है हमारा सेवर. ओके, एंजॉय द फ्लेवर ऑफ इट. ओके, फोर्थ है स्लोली. ओके, विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ. एज आई सेड, स्लोली ब्लॉटिंग कम होगी. लास्ट है स्माइल. मूड ऑल्सो मैटर्स एट वॉट यू ईटिंग. स्माइल एंड ईट योर फूड. Yeah. So coming back to the gut health. Yes. So तो ब्लॉटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया. इट रियली मैटर्स. अगर आप गट हेल्थ को बेटर करेंगे तो आप इन सब सिम्टम्स को हटा सकते हैं विद डाइट ऑल्सो. जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स पे बहुत ध्यान दीजिए. ठीक है, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सैलड का इंटेक बहुत अच्छा रखिए अपने डाइट में. फाइबर गोज थ्रू सैलड्स एंड वेजिटेबल्स. डू टेक होल ग्रेन्स के थ्रू फाइबर जाता है, उसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए. एंड डू यू नो इट इज़ सेड ह्यूमन बॉडी इज़ 10% ह्यूमन एंड 90% माइक्रोबियल. ओके, येस. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन अ बॉडी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड माइक्रोबायोम. नो वंडर गट हेल्थ को बेसिकली कहा जाता है कि ये हमारा सेकंड ब्रेन है. Yes, right, because it is connected to gut through gut-brain axis. So अगर हमारा gut अच्छा नहीं होता, then we start seeing poor mental health, anxiety, depression. So it is very important to have a gut health, and it's vice versa. Okay? मेंटल हेल्थ की अभी आपने बात करी तो मैं इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है कि जो स्ट्रेस है आजकल हर एक की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, वो भी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? Yes, it does. ठीक है,
जो ब्रेन है, आई ऑलवेज से आवर ब्रेन इज अ फ्री ड्रग टू योर बॉडी. ओके, यू नो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर. विजुअलाइजेशन, यू नो ना, पीपल डू अपने गुड के लिए विजुअलाइज करते हैं, बट यू मेनी पीपल डोंट नो, दे अननोइंगली मैनिफेस्ट एंड विजुअलाइज रॉन्ग थिंग्स, एंड दैट हैपन्स इन देयर बॉडी एज वेल एज इन द लाइफ. ओके, सो लाइफ वाला चीज़ अलग रखते हैं, बट आई टॉकिंग अबाउट हेल्थ. ठीक है, जैसा आप सोचते हैं अपने ब्रेन से इट हैपन्स. ओके, व्हेन यू नो स्ट्रेसिंग आउट, आप स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे. स्ट्रेस इज देयर इन एवरीवन लाइफ. ओके, बट इफ यू नॉट मैनेजिंग योर स्ट्रेस वेल, दैट इम्पैक्ट्स योर गट हेल्थ. तो क्या कोई ऐसी डाइट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज भी मैं अपना सकता हूँ जिससे कि मेरा स्ट्रेस, देखो वो तो होगा ही, पर मैं उन डाइट से मैं कम कर सकूँ? यस श्योर, आप ज़रूर रिड्यूस कर सकते हैं. यू कैन इंक्लूड मोर यू नो ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स. एक अमाइनो एसिड है विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन इन द गट विच इज़ हैप्पी हार्मोन. ठीक है, सो ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमारा बनाना हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ठीक है, डार्क चॉकलेट हो गया. सो इफ़ यू कंज्यूम दीज थिंग्स यू नो इन योर डाइट, दैट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन इन हैप्पी हार्मोन व्हिच यू सेड. यस राइट. सो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस हो जाएगा. Perfect. So I'm gonna eat lots of bananas, lots of seeds, and lots of chocolates to uplift my mood. The dark chocolates ones. So here I want to add a golden mantra also. Golden mantra. Yes, right. Okay. So ये हो गया हमारा फूड की बात, ठीक है, बट इसके साथ ट्राई टू इंक्लूड फ्यू टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग. ठीक है, ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ज़रूर करो. You know, it's little away from the diet part, but I want to say whatever you focus on magnifies. Okay, and you know, I always say in my program also, you are a creator of your health and your life. ओके, सो अगर आप यू नो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी करते हैं, माइंडफुल टेक्निक्स करते हैं, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करते हैं, सो उससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है. और जब आप अपने विंस काउंट करते हैं ना, यू जस्ट डू ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर समथिंग दैट यू रजिस्टर्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल्स. सो इट्स अ वेरी ईजी थिंग. जो चीज़ें आपकी लाइफ में उनको रात को आपको लिखना है, 5, 6 पॉइंट 10 लिखो. बी थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर वॉट यू हैव. काउंट योर यू नो blessings. And yeah, do avoid the things you know which trigger stress, like caffeine and sugary products. So avoid those things because that also triggers stress more. या फिर अपने एक्स को याद करना. Yeah, right. Yes, because mind is a free drug. If you talk thinking about your ex, that will automatically release you know stress hormone in your body. True. And you know I want to here add something. अभी पीछे एक research हुई. There was some bodybuilders you know like going to gym. And they were stopped going to the gym, okay, and they were told to visualize that they are going to gym. Okay. Okay, and a sudden change was seen in their muscle mass. There was an increase in muscle mass. They were not going to gym, but they were still visualizing, and they achieved the results. सिर्फ विजुअलाइज करने से. Yes, so you know, see, it has such a powerful thing. Your mind, your brain is such a powerful thing. सो व्हेन यू विजुअलाइजिंग यू नो वी से, अगर आप वो खाने के बारे में सोच रहे हो ना, खा रहे हो ये तो खाना है, मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरे पापा को डायबिटीज़ है, मैं ये मीठा खा रहा हूँ, मुझे भी डायबिटीज़ हो जाएगी. सो यू आर स्टोरिंग दैट इन योर सबकॉन्शियस माइंड. यू आर टेलिंग योर बॉडी टू डू दैट थिंग, दैट मीठा खा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज़ होगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू थिंक यू नो वाइल ईटिंग एंड अदरवाइज ऑल्सो. आई एम लविंग दिस पॉडकास्ट. न्यूट्रिशन और डाइट के साथ साथ में आई थिंक कंप्लीट वेलबींग के बारे में भी Yes. बात की जा रही है. सो आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट. यस राइट. ओके, सो विधि, आपने जैसे कहा कि आप अच्छे से खाएं, यू नो गट हेल्थ को ठीक रखने वाला खाना खाएं, लेकिन यू नो बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, या हम बाहर होते हैं, या हम अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ में, या कोलीग्स के साथ में, या रिलेटिव्स के साथ में हम बाहर डाइन कर रहे होते हैं. यस यस ट्रू. तो वहाँ पर तो आपको पता है कि खाने पे या खाने के ऑप्शंस पे हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते. तो उन सिनेरियोज में आप मुझे कोई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए कि हम अपने गट हेल्थ को कैसा ठीक रखें. ओके, सो जब आप बाहर जा रहे हैं, एक तो जब व्हेन यू आर इन अ सोशल वेल बीइंग यू नो इट्स वेरी ट्रिकी टू ऑर्डर अकॉर्डिंग टू यू. सो एंड बिकॉज यू जस्ट रीडिंग द मेन्यू एंड सीइंग, तो फर्स्ट अपना होमवर्क करके जाओ. घर पे थोड़ा सा मेन्यू बिफोर हैंड रीड करके जाओ कि क्या क्या है. एंड जब रेस्टोरेंट चूज़ करो तो जस्ट सी डज दैट रेस्टोरेंट हैव अ हेल्दी ऑप्शन और नॉट. ठीक है, सो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, बट दैट विल हेल्प यू. ठीक है, सेकेंड थिंग, गो फॉर मोर ग्रिल्ड स्नैक्स, ओके, बेक स्नैक्स रादर देन फ्राइड फूड. जितना फ्राइड फूड लोगे गट हेल्थ को हार्म होगा. ठीक है, व्हेन गोइंग फॉर द ड्रिंक्स अवॉइड मोर शुगरी एंड एडिटेड ड्रिंक्स. अगर लेनी पड़ रही है आपको, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिड्यूस द पोर्शन साइज.
don't over consume it so that it harms you, right? And hydrate yourself well. ओके अपने आप को हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखो खाना खाते हुए बाहर, सो दैट हाइड्रेशन यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द टॉक्सिन्स ऑल्सो, इम्प्रूव द डाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो, एंड स्लोली ईट योर फूड. सोशल गैदरिंग में मुझे हम हंसते हंसते बोलते बोलते कर रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा स्लोली खा लो, ठीक है, थोड़ा सा बोलो, च्यू कर लो, देन स्पीक. खाते खाते मत बात करते रहो. दीज थिंग्स यू नो टेक केयर ऑफ एंड देन यू आर गुड टू गो. एंड या ऑर्डर मोर फाइब्रस फूड्स, ठीक है, सैलड्स अच्छे से लो. तो यू नो यू कैन इंक्लूड मोर ऑफ लीन प्रोटीन्स, यू नो चिकन फिश ज़्यादा लो रादर देन यू नो हैवियर मील्स, सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन यू नो बैलेंसिंग ऑफ द गट हेल्थ. परफेक्ट. थैंक यू सो मच विधि, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि क्यों गट हेल्थ को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, वाई गट हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. और खाने के साथ साथ में अपनी माइंडफुलनेस, अपने पूरे मेंटल वेलबींग को भी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना है, कैसे ग्रैटिट्यूड आई थिंक हमें अदा करना है अपने आई थिंक यूनिवर्स को, वो भी हमने आपसे जाना. सो थैंक यू सो मच. अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हम उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे. और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करके पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. और हम आपको मिलेंगे वेलनेस वरदान विद विधि चावला के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए मैं और विधि आपको बोलते हैं बाय.